हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, राधे राधे, जय शिव शक्ति। जैसे आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, हमें रिसीव हुआ और मैं चैनलिंग भी डालने वाली थी, बट इसके कंफर्मेशन के साथ मैं ये वीडियो डाल रही हूँ कि जो जो मैंने बोला था लास्ट चैनलिंग में कि जो अपना इनर वर्क शिद्दत से करेगा और जो अपने आप को डिवाइन को समर्पित करेगा, अपने ट्विन फ्लेम यूनियन को डिवाइन को समर्पित करेगा, जो 3D के रूल्स को अप्लाई ना करते हुए जो मैनिफेस्टेशन करेगा, उनका मैनिफेस्टेशन काम करेगा ही करेगा। और जस्टिस का एरा है, यानी आप जो बीज बोओगे वही पाओगे। तो ये मैम की परमिशन के बाद ही मैंने स्क्रीनशॉट डाला है और इसका एक ही मतलब निकलता है कि ये जो दो चैनलिंग मैंने लास्ट में डाली थी, ये इसके रिज़ल्ट्स अभी से, ये पूर्णिमा आज भी है यानी 7 अक्टूबर भी है, तो आज से ही उनके रिज़ल्ट शुरू हो गए। अभी मैंने चैनलिंग डाली थी शायद 2-3 दिन पहले, पता नहीं, बट आप देखो कि कितना अर्जेंट जो भी आप बीज बोओगे उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। देखो इन्होंने क्या लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके देखना एक बार कि मैंने बोला था, ठीक है, वैसे मैं बोलने वाली कुछ नहीं, उस वीडियो में भी, उस चैनलिंग में भी बोला था कि मैं कुछ बोलने वाली या चैनलिंग डालने वाली, आप लोगों को गाइड करने वाली कोई नहीं हूँ, सिर्फ चैनलर हूँ। डिवाइन आपको गाइड कर रहा है हर एक रीडिंग में। अभी मेरे जो भी रीडिंग्स आ रहे हैं उसमें भी जस्टिस मिल रहा है। जो भी फेमिनाइंस ने अपने साथ बहुत बुरा किया है उनको बुरा ही रिजल्ट मिल रहा है। अपने साथ बुरा करना इन द सेंस, मैं छोटी सी एक आपको टिप देती हूँ कि आपको अगर यूनियन चाहिए ना, तो 3D वाले जितने भी रूल्स है वो आपके DM के ऊपर लागू नहीं होंगे। वो चाहे आप रोमांस चाहते हो या फिर आप डेली कम्युनिकेशन चाहते हो, वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसमें पढ़ोगे तो आप ही दुखी हो जाओगे और आप ही एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ाने लगोगे, तो आपका यूनियन आप खुद ख़राब कर लोगे। देखो इस स्क्रीनशॉट को मैम ने कन्वेंस किया है कि यस, इनर वर्क जैसे छोड़ा वैसे ही मैं 3D में आ गई और 3D में मैंने अपने यानी पृथ्वी के जितने भी सोसाइटी के लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है, एक्सपेक्टेशन है कि जो मेरे पार्टनर ऐसे ही बिहेव करने चाहिए, मेरे साथ ऐसा ही रहना चाहिए, तो यहाँ पे यूनियन ख़राब होता है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी एक तरफ की हो जाती, यानी इम्बैलेंस हो जाता है। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज में इम्बैलेंस जैसे ही क्रिएट हुआ, आपका यूनियन बिगड़ जाएगा। तो आपको लगेगा कि ये इतना टफ है, इतना टफ बिल्कुल नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को जीना चाहते हैं तो शिव और शक्ति के जैसे और राधा कृष्ण के जैसे, राधा कृष्ण ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि अगर आप किसी को प्रेम करते हो, हार्ट टू हार्ट इतना आपका सोल कनेक्शन है, तो उसको आपको स्वतंत्र छोड़ना है। ठीक है, आपको लगेगा कि वो किसी और जगह पे जाएगा, अगर मैं उससे बात नहीं करूँगी, मैं उनको पकड़ के नहीं रखूँगी तो कहीं और जाएगा, तो वो और जाना है उनको तो वो जाएगा ही। आप जितना उसको पकड़ोगे वो कहीं और जाने की कोशिश करेगा, जितना ही स्वतंत्र छोड़ोगे उनको तो वो घूम फिर के आपके पास ही आएगा। उनको ये सोल कनेक्शन महसूस होगा कि नहीं, ये है मेरी ट्रू डिवाइन फेमिनाइन, कि मुझे इसके साथ बहुत डीप कनेक्शन महसूस होता है। आप उसे छोड़ के उसे स्वतंत्र करके तो देखो, एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो आप अपना जो जीवन है ट्विन फ्लेम के साथ वो ख़राब कर दोगे और हारमोनियस रिलेशनशिप को भी आप ख़राब कर सकते हो। जब भी मैंने कई सारे सेशंस में बोला है, तो उन्होंने परमिशन दी है, तभी तो हम यह शेयर कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो बैलेंस कर लो, इनर वर्क करो। लेवल 3 का जो इनर वर्क है, आप अपनी ग्राउंडिंग करोगे, ग्रीड एक्टिवेशन करोगे और अपने यूनियन को अट्रैक्ट करोगे, और वो भी सोल टू सोल। ठीक है, तो डेफिनेटली मेडिटेशंस और इनर वर्क आपको हेल्प करेंगे। ये परमानेंट करने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं कि आपने इनर वर्क करा और छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको रिजल्ट्स चाहिए तो आपको इनर वर्क के अंदर शिद्दत से काम करना ही पड़ेगा, वो चाहे जितना भी टाइम लग जाए, साल लग जाए, बट आपको इनर वर्क करना ही पड़ता है। अगर आप ट्रू डिवाइन फेमिनाइंस हो तभी आपको ये बातें समझ में आएगी और ट्रू डिवाइन फेमिनाइंस ही अपना इनर वर्क कंटिन्यू कर पाती है।
यस, मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जो यूनियंस पा चुके हैं उन्होंने अपने ऊपर 7 महीने 8 महीने तक काम किया है, इनर वर्क किया है, शैटर ऑफ करके खुद को कुकून में रख के इनर वर्क और कुछ नहीं। यूनियंस होते हैं, रोमांस भी होता है, बट अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे कि वो सामने से आके मुझे ऐसे ही बिहेव करेगा, नहीं, आपको बैलेंस होके न्यूट्रल होना है। उस न्यूट्रल पॉइंट पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। यूनियन भी मिलेगा, रोमांस भी मिलेगा, डेली बातें भी होती है, आप जो चाहते हो वो पॉसिबल है। बट जब आप उसे छोड़ देते हो, स्वतंत्र छोड़ देते हो, रिजल्ट को भी स्वतंत्र छोड़ देते हो, यानी आपने इनर वर्क किया, मेडिटेशंस किया, मैनिफेस्टेशन किया, ट्विन फ्लेम यूनियन ग्रीड एक्टिवेशंस किए और आपने लेट गो कर दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया रिजल्ट को भी, तो रिजल्ट आपके सामने होंगे, यूनियन पॉसिबल है। बट जब आप अपने ऊपर काम करोगे तब, जैसे लास्ट चैनलिंग में बोला था कि ये जस्टिस का एरा है, तो जस्टिफिकेशन आपके साथ होगा। इतना इंस्टेंट जस्टिफिकेशन मिल रहा है, देखो आप स्क्रीनशॉट पढ़ोगे, मुझे नहीं पता इसमें कितने स्क्रीनशॉट लगे हैं, बट मैम ने कन्विंस किया है कि यस, इनर वर्क से जैसे ही इम्बैलेंस हो गई, एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दिया, उसका रिज़ल्ट उन्हें इस पूर्णिमा के दिन ही मिल गया। देखो, जो भी आप बीज बोओगे वो आपको मिलने वाला है इस एरा में। अगर आपने मैनिफेस्टेशन कर लिया पॉजिटिव तरीके से ट्विन फ्लेम का, तो यूनियन भी पॉसिबल है। बट अगर आपने इम्बैलेंस कर ली अपनी एनर्जी, तो वही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो देखो आपको अपने साथ क्या करना है, आप बहुत ध्यान रखें। इस समय 1 मंथ के लिए मैंने बोला था कि आप 1 मंथ अपने ऊपर काम करो, फिर देखो आपको क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। बट खैर ठीक है, आप जो भी चूज़ करोगे वो आपको मिलेगा। यही चैनलिंग थी, और आपकी डीएम की एनर्जीज़ भी इस वक्त ऐसी ही है, उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, असेंशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। बट आप अपने इनर वर्क पे फोकस्ड नहीं हो, आप ही बार बार पीछे हट रहे हो, तो वो भी 3D में फिर से जा रहा है। सो बी केयरफुल।